मेरा नाम प्रिया है। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी हुई थी। शादी के जोड़े को बस सुनहरा टीम कर उसे शादी के जोड़े का नाम दे दिया गया था, क्योंकि ऐसा ही कम कीमत का जोड़ा मेरे गरीब माँ बाप मुझे दे सकते थे। मैं बहुत खूबसूरत थी, इसलिए इस मामूली से जोड़े में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेरी सहेलियाँ मेरे पास बैठी मुझे अजय के नाम से छेड़खानी कर रही थी। मेरे पापा एक कंपनी में छोटे से कर्मचारी थे और उनकी बहुत ही कम तनख्वाह से हमारा गुजर बसर हो रहा था। फिर मेरे माँ बाप ने कर्ज उठाकर मेरा थोड़ा बहुत दहेज बना लिया था। यहाँ तक कि 15 कैरेट सोने के टॉप्स भी मेरी सास के लिए बनवाए थे। मेरी बारात आ चुकी थी। शादी का पूरा इंतज़ाम मेरे पापा ने घर के आंगन में ही किया था, क्योंकि बारात बस कुछ ही लोगों की आनी थी और पापा ने कहा कि इतने लोगों का इंतज़ाम हमारे आंगन में आराम से हो जाएगा। बारातियों के आने पर ढोल की आवाज़ ने मेरे दिल की धड़कनों को बढ़ा दिया था। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान सी सज गई थी। नाच गाने की आवाज़ें मेरे आंगन से उठ रही थी। मेरे छोटे भाई बहन और मेरी सहेलियाँ बारात देखने आंगन में जा चुके थे। दिल तो मेरा भी बेताब था कि अपनी बारात को देखूं, लेकिन मैं अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं गांव से ताल्लुक़ रखती थी और यहाँ दुल्हन उठकर अपनी बारात देखने नहीं जाती थी। इस समय मैं भी दुल्हन थी। मैं अभी अपने दिल की बेताबियों को समझा ही रही थी कि तभी मेरा छोटा भाई मेरे कमरे में आया। वह बहुत खुश लग रहा था। कहने लगा, दीदी, आपकी शादी पर नाचने के लिए बहुत सारे किन्नर आए हैं। मैं जानता हूँ कि आपकी किन्नरों से डर लगता है, लेकिन हमारे आंगन में बहुत मज़ा आ रहा है। यह कहकर वह बाहर चला गया। मेरे छोटे भाई बहन मुझसे बहुत ही घुले मिले हुए थे। अपनी छोटी से छोटी बात भी मुझसे ज़रूर करते थे। एक तरफ मेरे दिल में मायके से जुदा होने का गम था और दूसरी तरफ आने वाली नई जिंदगी को लेकर सपने भी सजा रही थी। मेरी उम्र अभी बस 17 साल की हुई थी कि मेरी माँ को मेरी शादी की चिंता सताने लगी। मुझसे छोटी 2 बहनें थीं और सबसे छोटा एक ही भाई था। मेरा रिश्ता हमारे पड़ोस में रहने वाली एक मौसी ने करवाया था। अजय उनके दूर के रिश्तेदार थे। बस आनन फानन में रिश्ता तय हुआ था। रिश्ता होते ही मेरी सास ने कहा कि हमारे यहाँ रिवाज है कि रिश्ता तय होते ही लड़के के घर वालों को उनकी पसंद के कपड़े और जूते दिए जाते हैं। मेरी सास की पहली फरमाइश थी। मेरी माँ ने अपने कानों में पहने झुमके बेचकर मेरे ससुराल वालों को अच्छे से अच्छे कपड़े और जूते दिए थे। उसके बाद तो जैसे ये सिलसिला आम हो गया था। घरेलू फर्नीचर और ज़रूरत की हर चीज़ें मेरे पापा ने इधर उधर से कर्जा लेकर बनवा कर रखी थी, ताकि उनकी बेटी ससुराल में इज्जत के साथ रह सके। मैं अपने पापा की जितनी भी इज्जत और सम्मान करती उतना ही कम था। उन्होंने अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी। पापा हम तीनों बहनों को अपनी आँख का तारा बनाकर रखते थे। बाहर हल्ला गुल्ला हो रहा था और मेरे दिल के लड्डू फूट रहे थे। सारी रौनक मेरे आंगन में सजी हुई थी। बिना देखे ही मैं बाहर होने वाले हंगामों से अंदर ही अंदर खुश हो रही थी कि अचानक से ढोल की आवाज़ आना बंद हो गई। एकदम से न जाने क्यों खामोशी सी छा गई, जैसे आंगन में कोई हंगामा हो रहा हो। फिर मेरे दिमाग में आने वाले ख्याल ने मुझे दिलासा दिया कि शायद पंडित जी ने सब लोगों को हल्ला गुल्ला करने से मना कर दिया होगा और फेरों का समय हो चुका होगा। अभी मेरी सहेलियाँ मुझे लेने के लिए आएगी और फिर मेरी शादी की रस्में शुरू हो जाएगी। लेकिन फिर मेरे पापा के रोने की आवाज़ों ने मुझे बेचैन कर दिया। मेरे कमरे की खिड़की आंगन में खुलती थी, लेकिन मैं खिड़की के पास नहीं गई, क्योंकि अगर किसी की नज़र ऊपर पड़ गई तो लोग क्या सोचेंगे कि कैसी दुल्हन है। लेकिन अपने पापा के रोने और गिड़गिड़ाने पर मैं बुरी तरह से घबरा उठी। मैं उठकर खिड़की के पास आ गई। मैंने जरा सी खिड़की खोलकर देखा कि मेरे पापा मेरे ससुर के पाँव में बैठकर, भगवान के लिए मेरी बेटी की बारात यूँ वापस लेकर मत जाओ। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। वे लोग क्यों मेरी बारात वापस लेकर जा रहे थे, ये सोचकर ही मुझे चक्कर सा आने लगा। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई।
मेरी सास और होने वाले पति के माथे पर भी बल पड़े हुए थे। मेरे ससुर कहने लगे, तुम लोगों को दामाद की इज्जत और सम्मान करना नहीं आता। मेरी बिरादरी वाले मुझे बातें सुना रहे हैं कि किस कंगाल लोगों में हीरे जैसे बेटे का रिश्ता तय कर दिया। अब या तो आप लोग मेरे बेटे को दहेज में कार दोगे या फिर ये बारात बिना शादी और विदाई के वापस जाएगी। यह सुनकर तो मेरे सिर पर आसमान ही गिर पड़ा। मेरे बापू यूं उनके सामने शर्मिंदगी से हाथ जोड़े खड़ा हुआ था, जैसे गरीब होना उसका सबसे बड़ा पाप है और बिना दहेज के मेरी शादी होना मेरा सबसे बड़ा पाप है। मैं इससे ज़्यादा बदवास क्या हो सकती थी कि मेरी बारात वापस जा रही थी। किसी बाप के लिए सदमा जान लेने से कम नहीं था और कि उसकी बेटी बारात का यूं लौट जाना कोई छोटी बात नहीं थी। माँ बाप की इज्जत पर आँच आना तो अलग बात थी, लेकिन एक लड़की के मुंह पर जो जिल्लत और रुसवाई का तमाचा पड़ता है, उसे दुनिया ना जाने किन किन नामों से बुलाती हैं। उसे मार डाला जाता है, उसे जीते जी मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, उससे जीने का हक भी छीन लिया जाता है। उसका दोबारा रिश्ता होना मुमकिन नहीं होता। ये सही कहते हैं कि जरूर लड़की में ही कोई कमी रही होगी जो यूं बारात वापस लौट गई। जो फरमाइश उन लोगों ने की थी, मेरे बाप अपने आप को बेचकर भी उसे पूरा नहीं कर सकता था। हमारे जैसे गरीब की बच्चियां इसी वजह से बाप की चौखट पर ही बुढ़ापे की दहलीज पर जा पहुंचती हैं, क्योंकि उनके माँ बाप के पास लड़के वालों की फरमाइश पूरी करने के लिए पैसे नहीं होते थे। मैं तो ऐसी स्थिति में थी कि काटो तो खून नहीं निकले। मेरी माँ मेरी सास के सामने हाथ जोड़कर अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी। एक पल में ही हमारा घर खुशियों की बजाय गम की तस्वीर बन रहा था। वहाँ मौजूद सभी लोग खामोश बुत की तरह इस तमाशे को देख रहे थे और वह इंसान जो मेरा ससुर बनने जा रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे किसी ने उसे पत्थर का बना दिया हो। उसका दिल इतना कठोर लग रहा था जैसे उसके सीने में दिल ही ना हो। मेरा पढ़ा लिखा पति अपनी हेकड़ी का प्रदर्शन करते हुए मेरे बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा था। वह कहने लगा, जब ये लोग मुझे अभी इज्जत नहीं दे रहे हैं तो शादी के बाद क्या देंगे। उस इंसान की इतनी छोटी और घटिया सोच पर अफसोस हुआ कि क्या इज्जत का संबंध केवल पैसों से होता है। जिनके पास देने के लिए ढेरों दहेज नहीं होता, क्या वे अपने दामाद की इज्जत नहीं कर सकते। मुझे आज बात समझ में आ रही थी कि क्यों बेटी पैदा होने पर हम जैसे गरीब लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो जाती हैं। क्यों बेटी के जन्म पर गरीबों के घर में मातम सा छा जाता है। वजह यही है कि बेटी की खातिर बाप अपने आप को बेच देता है। उस समय मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मेरे पापा के आंसू बहकर उनकी गर्दन के नीचे गिर रहे थे और उनके जुड़े हुए हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। अपनी और हमारी इज्जत की खातिर मेरा वह बाप जो गरीबी में कम रोटी खाकर भी संतोष कर लेता था, लेकिन किसी के सामने झुककर अपनी ज़रूरत के लिए भीख नहीं मांगता था, आज मेरी इज्जत की खातिर किसी भिखारी की तरह विनती करने पर मजबूर था। अब मुझसे अपने पापा की ये हालत देखी नहीं गई। मैं बहते हुए आंसुओं के साथ बाहर आंगन में आई। मुझे देखकर सभी बाराती हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। मैंने जाकर अपने पापा के जुड़े हुए हाथ पकड़ लिए और कहा, पापा अब बहुत हो चुका, कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी के भी सामने खुद को झुकाने की। अगर ये लोग बारात वापस लेकर जाना चाहते हैं तो ले जाए। मुझे खुद ऐसे घर नहीं जाना जो सारी ज़िंदगी मेरे बाप का खून चूसते रहे। मेरी बात सुनकर मेरी सास कहने लगी, तौबा तौबा, लड़की की जुबान कितनी लंबी है। अरे दुल्हन तो बड़ी बेशर्म है, कितनी बेशर्मी से अपनी शादी के लिए मना कर रही हैं। अच्छा हुआ जो इन लोगों की असलियत हमारे सामने खुल गई। मेरी बात का ये वह औरत कितना गलत मतलब निकाल रही थी। वहाँ बारात के साथ आई हुई अन्य औरतें भी मेरी सास की हाँ में हाँ मिला रही थी और मेरे बारे में अपने अपने विचार प्रकट करने लगी। मेरी माँ मेरे पास आकर मुझे चुप हो जाने के लिए कहने लगी। अब वे लोग अपनी बारात वापस ले जाने लगे। मेरा बाप उन्हें हाथ पकड़ पकड़ कर रोक रहा था और उनके सामने विनती कर रहा था, ऐसा मत करो, मेरी बेटी बदनाम हो जाएगी। दोबारा उसकी बारात
इस चौखट पर नहीं चढ़ेगी। भगवान के लिए मेरी बच्ची के साथ ये जुल्म मत करो। अपने बाप की बेबसी देखकर मेरा दिल कटकर रह गया। मेरी वजह से जो गम उन्हें मिला था, मेरी जी चाहा कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। हमारे मोहल्ले के लोग अब भी खड़े होकर हमारी ओर देख रहे थे। शादी में आए कुछ किन्नर भी वहां खड़े थे, जो शायद अपने पैसों के लिए नाचने गाने आए थे। मेरे पापा वहीं ज़मीन पर ढेर हो गए। मैं जल्दी से उनके पास गई और उन्हें बाजू से पकड़कर सहारा देकर कुर्सी पर बिठाया। लेकिन मेरे पापा का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। वह कहने लगे, अब मेरी बच्ची की बारात कभी नहीं आएगी, कोई उसे इज्जत से विदा नहीं करेगा। मेरी मासूम बच्ची का क्या दोष था? यही कि वह गरीब हैं और ज़्यादा नहीं दहेज नहीं दे सकते। ना जाने उन्हें क्यों मेरा गम सताया जा रहा था। हालांकि मैं उन्हें तसल्ली दे रही थी, पापा आप बिल्कुल मेरी भी चिंता मत करें, उल्टा आपको तो खुश होना चाहिए कि ऐसे लालची लोगों से आपकी बेटी बच गई। उनके आंसू लगातार बह रहे थे। मेरी माँ, मेरी बहन और मेरा छोटा भाई सब रो रहे थे। अभी ये गम हमारे पापा से सहन नहीं हो रहा था कि हमारे दरवाजे पर हलवाई वाला आकर खड़ा हो गया। वह कहने लगा, बारातियों के लिए खाना तैयार है, कृपया बता दे कि उन्हें कब खिलाना है, ताकि हम गरम गरम खाना परोस सके। लेकिन अंदर का उदास माहौल देखकर वह भी चुप हो गया। मेरे पापा खड़े हुए और मोहल्ले के लोगों तथा रिश्तेदारों से हाथ जोड़कर कहने लगे, अगर आप लोगों के अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बची है तो भगवान के लिए मेरी बेटी का हाथ थाम लो और उसे अपनी घर की इज्जत बना लो। उन्होंने आगे कहा, आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि मेरी बेटी निर्दोष है, उसकी कोई गलती नहीं। गलती सिर्फ मेरी ही गरीबी की है, जो मैं ज़्यादा दहेज नहीं दे सकता। मेरे पापा हर एक से हाथ जोड़कर विनती कर रहे थे कि कोई तो ऐसा इंसान हो जो मुझसे शादी कर ले। लेकिन इतनी भीड़ में कोई भी आगे बढ़कर मेरा हाथ थामने को तैयार नहीं था। सभी खामोश खड़े थे। सारे मोहल्ले वाले और रिश्तेदार चुपचाप मुंह मोड़कर अपने अपने घर चले गए। तभी एक किन्नर मेरे पापा के सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, अंकल आप अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे। मैं तो अभी अपनी बारात के वापस लौट जाने का ही मातम मना रही थी कि किन्नर के मुंह से ये बात सुनकर मेरी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। एक किन्नर ने मेरी शादी कैसे हो सकती थी, ये सोचकर ही मेरे पूरे शरीर में करंट सा दौड़ने लगा। मुझे तो बचपन से ही इन किन्नरों से बहुत डर लगता था। मैंने अपने दिल को समझाया कि शायद उस किन्नर ने मेरे पापा का दिल रखने के लिए ऐसा कहा होगा। मेरे पापा तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकते थे। मैं अभी सोच ही रही थी कि तभी पापा उस किन्नर को बड़े गौर से देखने लगे। फिर सामने खड़े पंडित जी से कहने लगे, पंडित जी मेरी बेटी की शादी के मंत्र पढ़ना शुरू करें। यह सुनकर तो मैं बुरी तरह चक्कर खाकर रह गई। पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाँ, मैं मानती हूँ कि उनके ऊपर जो दुख का पहाड़ टूटा है वह बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सदमा था, लेकिन मेरे ऊपर भी तो वैसे भी गम का पहाड़ टूटा था। अभी तो मैं वहीं नहीं सह पाई थी कि पापा की इस बात ने मुझ पर एक और पहाड़ तोड़ दिया। मैंने पापा को हाथ पकड़ लिए और रोते हुए कहा, पापा आप ये क्या कर रहे हैं? मैं कैसे किसी किन्नर से शादी कर सकती हूँ? मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है कि इस किन्नर के साथ मैं पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी। मुझे तो इन लोगों से पहले ही डर लगता है। मुझे याद आने लगा कि जब मेरा भाई पैदा हुआ था तब पापा ने घर का खूब सारे किन्नर बुलाए थे और मैं डर के मारे अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके अंदर ही बैठी रही थी। पापा कहने लगे, प्रिया अब हमारी इज्जत तेरे हाथ में है। तेरी 2 छोटी बहनें और हैं। अगर आज तू विदा होकर नहीं गई तो तेरी बहनों की शादी में भी रुकावट पड़ जाएगी। लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकती थी? मैंने कहा, पापा ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। मैं कैसे किसी किन्नर से शादी कर सकती हूँ? मेरी दोनों छोटी बहनों को बचाने के लिए आप मेरी कुर्बानी कैसे दे सकते हैं? पापा कहने लगे, मेरी इज्जत रख ले प्रिया। मैं रोने लगी। पापा मेरे सामने हाथ जोड़े खड़े थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह सब देखकर मैं एकदम से चुप हो गई थी। शायद मैं पहली लड़की थी जिसकी शादी किसी किन्नर से हो रही थी और मैं
मैं तो अपने पापा के घर से बेजान शरीर लिए विदा हो गई थी। टैक्सी में पिछली सीट पर एक किन्नर के साथ बैठी मैं अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। उस किन्नर ने मुझे बहुत ज़्यादा डर महसूस हो रहा था। वह 3 किन्नर थे जो मेरी बारात के साथ ही नाचने के लिए आए थे। मैंने तो आंख भरकर अपने पति को देखा भी नहीं था। एक टैक्सी ड्राइवर जो मेरा पति था अगली सीट पर बैठा हुआ था और 2 किन्नर मेरे साथ पिछली सीट पर बैठे थे। पूरा रास्ता टैक्सी में मेरी सिसकियों ही गूंजती रही। अपने होने वाले पति के बारे में मैंने आज की रात के लिए बहुत से सपने संजोए थे, लेकिन ये नहीं मालूम था कि मेरी पहली रात एक किन्नर के साथ गुजरेगी। इस सोच ने मुझे कांपने पर मजबूर कर दिया। मुझे आने वाले समय के बारे में सोच सोच कर ही खौफ महसूस हो रहा था। मैं लगातार रोए जा रही थी। गाड़ी एक छोटे और पुराने से इलाके के अंदर एक छोटे से मकान के सामने रुकी। उस किन्नर ने गाड़ी से उतरने में मेरी मदद की, वही जो अब मेरा पति था। फिर वह किन्नर टैक्सी ड्राइवर को पैसे देने के बाद मुझे घर के अंदर ले गया। लेकिन जैसे ही मैं उनके घर में दाखिल हुई तो वहाँ एक और तूफान मेरा इंतज़ार कर रहा था। वहाँ 4-5 और किन्नर थे जो आपस में झगड़ रहे थे किसी अनपढ़ की तरह। उनकी उम्र यही कोई 15-16 साल की रही होगी। मेरा पति उनकी डांट फटकार लगाने लगा तो वे सब सीधे खड़े हो गए। फिर वे मुझे अजनबियों की तरह देखने लगे। हमारे साथ आए 2 किन्नर ने उन्हें बताया हमारे बॉस ने इस लड़की से शादी कर ली है। वह बॉस नाम किन्नर का था जो अब मेरा पति था। शायद वहाँ सबसे बड़ा था। यह सुनते ही वे कम उम्र के किन्नर खुशी से नाचने लगे जैसे उनकी कोई मनचाही मुराद पूरी हो गई हो। मैं तो पहले ही अपने गमों में टूटी हुई अंदर दाखिल हुई थी, लेकिन ये सब देखकर और भी डर गई। ढोल नाच गाना ऐसे शुरू हो गया जैसे कोई बहुत बड़ा जश्न हो रहा है। मैं गेट पर ही खड़ी अपनी जिंदगी का तमाशा देख रही थी। ये ख्याल ही एक औरत को जिंदा मारने के लिए काफ़ी था। मेरे पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई थी जब मेरा हाथ उस किन्नर ने पकड़ा जो मेरा पति था। मैंने अभी तक उसे नज़र उठाकर देखा भी नहीं था, लेकिन उसके बारे में सोचकर ही मुझे घिन आ रही थी। मुझे अपने उस हाथ पर चींटियाँ सी रेंगती हुई महसूस हुई जिसे उस किन्नर ने पकड़ा था। वह मुझे सामने बने कमरे में ले गया और कहने लगा, तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं बच्चों को खाना खिलाकर आता हूँ। यह कहकर वह चला गया। बाहर एक अजीब सा शोर मचा हुआ था। वे छोटे किन्नर कह रहे थे, बॉस तो कहकर गया कि शादी पर जा रहा है और वापसी पर हमारे लिए खाना लेकर आएगा। शादी का खाना कितना स्वादिष्ट होता है। हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि खूब सारा खाना खाएंगे, फिर हम क्यों रूखी सूखी रोटी के साथ अंडे खा रहे हैं। वे बच्चे फिर से बोलने लगे, बॉस कैसी दुल्हन के साथ तुमने शादी की है, खाना तक नहीं लाए। बाहर की सारी आवाज़ें अंदर तक आ रही थी, लेकिन मेरा पति जिसे सब बॉस कहकर बुला रहे थे उसकी एक दाढ़ पर सब चुप हो गए। यहाँ तक कि मैं भी अपने कमरे में बैठी कांपने लगी। उसने कहा, चुपचाप खाना खाओ और आराम से कमरे में जाकर सो जाओ। मुझे किसी भी तरह की बहस नहीं चाहिए। इसके बाद बाहर से किसी भी शोर की आवाज़ नहीं आई। 1 घंटे तक मैं अपनी बदकिस्मती पर रोकर मातम मनाती रही। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला तो मेरा दिल जैसे सीने में ही थमसा गया था। दरवाज़ा बंद हुआ तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सांस घुटने लगी हो। एक किन्नर की संगत के बारे में सोचकर मेरी रूह तक कांप गई। वह इंसान उस समय महिलाओं के कपड़े में नहीं था, बल्कि उसने अपने कपड़े बदल लिए थे। जब वह मेरे घर नाच गाने के लिए आया था तब उसने साड़ी पहन रखी थी, लेकिन अब उसने वह साड़ी उतारकर जीन्स और शर्ट डाल रखी थी। मेरा ये हाल था कि आज मेरी जान ही निकल जाएगी। वह मेरे करीब आकर बैठ गया और कहने लगा, मुझे बहुत अफसोस है जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ। यह कहकर उसने मेरे कांपते हुए हाथ को थाम लिया। मेरी नज़र उसके खूबसूरत हाथों पर गई। उसके नाखूनों पर नेल पॉलिश लगी हुई थी। उसके और मेरे हाथों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं था। उसके हाथ लड़कियों की तरह नाजुक और खूबसूरत नज़र आ रहे थे। उसकी संगत का ख्याल आते ही मेरी हालत ख़राब होने लगी, यहाँ तक कि अब मेरे अंदर गुस्सा भरने लगा।
उससे क्या जरूरत थी कि आगे बढ़कर मुझसे शादी के लिए हाँ करने की। जैसे सब लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, वह भी चुपचाप तमाशा देखता और अपने घर चला जाता। जब इसे पता था कि ये किन्नर है, तो क्या जरूरत थी एक सामान्य लड़की से शादी करने की। गुस्से के मारे मेरी सांसें तेज चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पूरे शरीर से जान निकल रही हो। फिर पता नहीं कब मैं अपने होश खो बैठी। बात ही ऐसी थी, कोई भी लड़की ऐसी स्थिति में या तो मर सकती हैं या बेहोश हो सकती हैं, और मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं अकेली बेड पर लेटी हुई थी। वह आदमी जमीन पर बिस्तर बिछाए सो रहा था। मैंने पहली बार उसका चेहरा देखा। शक्ल से वह लड़का ही लग रहा था, लेकिन उसके हाथ पैर बहुत ही खूबसूरत थे, जैसे किसी लड़की के हैं। उसकी रंगत भी बहुत गोरी सफ़ेद थी। हाँ, सिर के बाल एकदम पुरुष जैसे ही थे। मैं गौर से उसका जायजा लेने लगी। मैं अभी अपने शादी वाले सुर्ख जोड़े में थी। उसने मुझ पर एक भरपूर नज़र डाली और उसकी बेताब सी नज़र ने मेरे पूरे शरीर में जैसे चींटियाँ दौड़ा दी। मुझे अपनी इस हालत पर हैरत हुई। वह मर्द तो था नहीं, लेकिन उसकी नज़र इतनी तेज़ और दिल के उतर जाने वाली थी कि मैं उसे ज़्यादा देर तक देख नहीं पाई। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैंने जल्दी से अपनी नज़रें झुका ली। उसकी नज़र ने मुझे पूरी तरह से गड़बड़ा कर रख दिया। मैं बेड पर सिमट कर बैठ गई। वह भी सीधा वॉशरूम चला गया। बाहर आते ही वह कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वह मेरे लिए गिलास में दूध लेकर आया और कहने लगा, इसे पी लो, तुम रात से भूखी हो। मुझे भूख तो बहुत तेज़ लग रही थी, लेकिन मैंने वह गिलास नहीं पकड़ा। शायद मेरा डरा हुआ चेहरा देखकर उसने मेरी हालत समझ ली। वह कहने लगा, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। चलो शाबाश, इसे पी लो, मैं तुम्हारे लिए अभी नाश्ता बना देता हूँ। वह मेरे हाथ में दूध का गिलास देकर बाहर निकल गया। मैंने एक एक घूंट में वह दूध पी लिया। फिर वह मेरे लिए नाश्ता भी ले आया। 2 दिन तक मैं कमरे में ही रही। मेरा बाहर निकलने का मन ही नहीं करता था। उस इंसान ने वाकई मुझे कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि उसने मुझे हाथ भी नहीं लगाया। मैं बेड पर सोती थी और वह नीचे चादर बिछाकर सो जाता था, लेकिन उसकी नज़रें मुझे उलझन में डाल देती थी। अब मैंने किचन संभाल लिया था। मुझे इस बात पर हैरत होती थी कि जो कम उम्र के किन्नर लड़के थे, वे स्कूल जाते थे। मेरा पति उन्हें शिक्षा दिलवा रहा था। हालांकि जब वे वापस आते तो उनमें से 1-2 हमेशा रोते हुए ही आते। वे रोते हुए मेरे पति से कहते, स्कूल में सब बच्चे हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमारे टीचर भी हमें अजीब नज़रों से देखते हैं। तुम हमें स्कूल क्यों भेजते हो? हमें तो सारी ज़िंदगी नाच गाना ही करना है, पढ़ लिख कर क्या करेंगे? लेकिन मेरा पति कहता, मुझे तुम लोगों को अच्छी शिक्षा दिलवानी है। अगर तुम लोग आज ये सब सह लोगे, तो जब कल कुछ बन जाओगे तो यही लोग तुम्हें सलाम करेंगे। मुझे इस इंसान की ये बात सुनकर हैरत हुई। वह किन्नर थे कुछ 24-25 साल की उम्र के और कुछ 15 से 16 साल के। धीरे धीरे मुझ पर ये राज खुला कि वह इंसान बचपन से ही इन बच्चों को पाल रहा है। इन 3 बच्चों के माँ बाप ने उन्हें पैदा होते ही फेंक दिया था। मेरे पति ने ही इन बच्चों को सहारा दिया और बचपन से अब तक पाल पोस रहा था। 3 किन्नर नाचने गाने के लिए जाते थे। कभी कभी पूरी रात घर नहीं आते थे, कभी कभी देर रात लौटते थे। और जो छोटे बच्चे थे, वे घर पर ही रहते और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते। मेरे पति ने मुझे नए कपड़े भी लाकर दिए थे। वह मेरा बहुत ख्याल रखता था। हमारे बीच बस एक एहसास का रिश्ता था। मैं भी उसके सारे काम चुपचाप कर दिया करती थी। लेकिन एक बार जो हुआ, उसने मेरे होश उड़ा दिए। रात को तीनों किन्नर नाच गाने के लिए गए हुए थे और बच्चे अपने कमरे में सो रहे थे। तभी हमारे घर का दरवाज़ा जोर से बजा। जब मैंने पूछा, आप कौन हैं, तो आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, हम पुलिस वाले हैं। यह सुनकर मैं डर गई। मैंने दरवाज़ा खोला तो 2 लड़के अंदर दाखिल हो गए। वह कहने लगे, हम इसी मोहल्ले में रहते हैं। जब से हमें पता चला है कि बॉस ने एक लड़की से शादी कर ली है, तो हमें बहुत हैरत हुई। भला एक किन्नर लड़के ने शादी क्यों की? वह भला तुम्हें क्या खुश रख सकेगा? हमने सोचा कि
वह किसी काबिल तो है नहीं, तो क्यों ना हम ही तुम्हें खुश कर दे, तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर दे। उस समय छोटे किन्नर भी सो चुके थे। मैं डर गई थी। मैंने कहा, मेरे घर से निकलो वरना मैं शोर मचा दूंगी। लेकिन वह लोग मुझे ज़बरदस्ती कमरे में ले गए। मैं चिल्लाने से 3 बच्चे उठ गए। वे मेरा दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाने लगे। वे लड़के मेरी तरफ गलत इरादे से बढ़ रहे थे और तभी मेरा किन्नर पति आ गया। उसने मेरी चीख पुकार सुनी और दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ गया। उसने उन लड़कों को खूब मारा, फिर गुस्से से बोला, अगर मेरी पत्नी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो आंख निकाल दूंगा। मैंने अपने पति का इतना गुस्सा पहली बार देखा था। वे लोग डरकर भाग गए। वह बहुत गुस्से में था। पहली बार उसने मुझ पर ही चिल्लाकर कहा, तुमने दरवाज़ा क्यों खोला? खबरदार जो मेरी गैर मौजूदगी में दरवाज़ा खोला। मैं पहले ही रो रही थी। उसकी डांट सुनकर और भी रोने लगी और कमरे में चली गई। देर रात को जब वह कमरे में आया तो मैंने नाराज़गी में अपनी करवट बदल ली। जो कुछ मेरे साथ हुआ था उसमें मेरा कोई दोष नहीं था, लेकिन ये देखकर मुझे हैरत हुई कि वह नीचे बिस्तर पर सोने के बजाय मेरे पास आकर बैठ गया। वह मुझसे कहने लगा, आज मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। वह ये है कि मैं किन्नर नहीं हूँ, बल्कि एक नॉर्मल लड़का हूँ। मैं एक अनाथ आश्रम में पला बड़ा था, इसलिए पढ़ाई नहीं कर सका। लेकिन जन्म से ही मेरे हाथ पैर लड़कियों जैसे हैं, चेहरा भी कुछ कुछ लड़कियों जैसा ही था। मैं बहुत खूबसूरत था, सुर्ख सफ़ेद रंगत, गुलाबी होठ और बड़ी बड़ी काली आंखें। हर कोई मुझे देखकर लड़की होने का गुमान करता था। धीरे धीरे सब मुझे किन्नर समझने लगे। जब मैं बड़ा हुआ तो लोगों ने मुझे लड़का मानने और समझने से इनकार कर दिया। मुझे कोई भी काम पर नहीं रखता था। सब कहते, तुम किन्नर हो और जानबूझकर लड़का बने हुए हो। फिर मुझे यही ठीक लगा कि अपनी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार लूं और ऐसे नौजवानों की ज़िंदगी संवारूं जो सच में किन्नर हैं। उन्हें शिक्षा दिलवाकर एक अच्छा सा नागरिक बनाऊं, न कि कोई नाच गाने वाला। मेरी ज़िंदगी यूं ही गुजर रही थी, लेकिन तुम्हारी शादी पर तुम्हारे पापा को रोते देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मुझसे नहीं रहा गया, इसलिए तुमसे शादी कर ली। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें अपनी हकीकत बताता, तुम बेहोश हो गई। फिर मैंने सोचा कि तुम्हें थोड़ा समय देना चाहिए। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान थी। वह तो बहुत अच्छा इंसान था। उसने कहते कहते मेरा हाथ अपने हाथों में थाम लिया। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो वह कह रहा वह सच है। और फिर उसने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया। मैं इनकार भी न कर सकी। वह पूरी रात मुझे अपने प्यार की बारिशों में भिगोता रहा। सुबह लगभग 9 बजे मेरी आँख खुली। मैं हड़बड़ा कर बैठी। इतनी देर तक मैं कैसे सो रही? शायद पूरी रात जागने का असर है। मैंने अपने सोते हुए पति की तरफ देखा। वह सोते हुए कितना प्यारा और मासूम लग रहा था। इस दुनिया में अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं। वह कितना महान था। मुझे अपने पति पर प्यार उमड़ आया। मैंने उसके माथे पर अपने प्यार की मोहर लगा दी। मेरे होठों का स्पर्श पाते ही वह उठ गया। वह मुझे प्यार भरी नज़रों से देखने लगा। मैंने कहा, मैंने जो तुम्हारे साथ किया, जो भी व्यवहार रखा, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। उसने मेरे दोनों हाथ थाम लिए। हाथों को चूमते हुए बोला, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। कोई भी नॉर्मल लड़की की शादी अगर किन्नर से हो जाए तो उसका यही रिएक्शन होगा, इसलिए मुझे कोई भी शिकायत नहीं है। मैंने सुकून से उसके सीने पर अपना सिर टिका दिया। अब मेरी आने वाली ज़िंदगी बहुत ही हंसी खुशी गुजरने वाली थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।